हाँ स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है और यह कौन सा डिवाइस है और सीपीयू किसे कहते हैं, सीपीयू का कार्य क्या है कंप्यूटर में। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, यह हमारा सीपीयू है। क्या बाबू? यह हमारा सीपीयू है। अब ध्यान से सुनना समझना, जो यह दिख रहा है हमारे सामने, तो सबसे पहला सवाल यह कि जब भी अगर कोई पूछे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या जवाब देंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए, यह सीपीयू, इसे भी सीपीयू कहते हैं और इसे भी सीपीयू कहते हैं। मतलब समझो, अगर इसमें यह न लगा हो ना, यह प्रोसेसर, तो सीपीयू किसी काम का नहीं, उसे सीपीयू नहीं बोल सकते। मतलब इसी के अंदर यह रहता है तब वो सीपीयू काम करता है, अन्यथा काम नहीं करता है। तो अभी तक तो आप लोग ऐसे ही देखे हो, केवल जानते इसे सीपीयू कहते हैं। इसी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रोसेसर लगा होता है। अगर यह ना लगा हो ना, तो कंप्यूटर में कोई काम नहीं किया जा सकता। तो पहला सवाल यह, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू क्या करता है? तो मैंने बताया था कि सीपीयू से ही आर डिवाइसेस कनेक्ट, मतलब चाहे वो प्रोजेक्टर हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, सारे डिवाइसेस क्या होते हैं? इसी से कनेक्ट होते हैं। मतलब अगर सीपीयू से वह हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो वो डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और कुछ हमको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सीपीयू से ही सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू तो है ही है। मतलब सीपीयू के सहारे इस पे कार्य किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अगर सीपीयू सही से काम न करे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही से काम न करे, तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। समझ जाओ, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है? तो आप लोग देखोगे तो पहचान लोगे ना इसको। तो अब आगे आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कुछ बताया गया है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है? तो देखिए, ध्यान देना, अगर सीपीयू न रहे ना तो कंप्यूटर कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखो बताया जा रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो कभी भी अगर कोई पूछे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? सीपीयू। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या जवाब देंगे? सीपीयू। मतलब कंप्यूटर सारा जो काम करता है वो सीपीयू के सहारे करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सहारे करता है। अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम ना करे तो हम कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं कर सकते। ठीक है? अब चाहे वह इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे वह आउटपुट डिवाइसेस हो, ठीक है, क्योंकि सभी इसी से कनेक्ट होता है। और जब यही काम नहीं करेगा तो आप आसानी तरीके से वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो यही बताया जा रहा है। ठीक है? तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या जवाब देंगे? सीपीयू। कोई पूछे सीपीयू का फुल फॉर्म, क्या जवाब देंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग। मतलब क्या किया जाता है इसके सहारे? प्रोसेसिंग किया जाता है, उस पर कार्य किया जाता है, प्रक्रिया किया जाता है। किस पे? इंस्ट्रक्शन पे। जो हम निर्देश आदेश देते हैं, जो हम लोग निर्देश आदेश देते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? यह प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करके क्या करता है? आउटपुट के रूप में हमको मॉनिटर के माध्यम से रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है? क्योंकि सीपीयू में इतनी क्षमता नहीं है कि आउटपुट दिखा सके, इसके लिए अदर डिवाइस कनेक्ट करते हैं। किस? कौन?
आउटपुट, और आउटपुट डिवाइस पढ़ा है ना, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। तो इसके सारे जो भी हम काम किए हैं इसके सारे हम शो करा के दिखा सकते हैं। L1, ठीक है बाबू, समझ में आ रही बात है आपको ना? पहला पॉइंट समझ आया कि इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसे कहते हैं? सीपीयू। मतलब सीपीयू को जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका ब्रेन कहा जाता है, उनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड बताया जा रहा है कि ए यूनिट और कंपोनेंट that is used for the process data and convert into meaningful information। मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट करते हैं, जिस कंपोनेंट का इस्तेमाल करके उसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ टाइप कुछ लिखना है तो पहले लिखते हैं आर ए एम, तब तो दिखता है राम, आर आता है एम आता है तो लिखते पढ़ते हैं राम। या हमको जोड़ना है 2+2, पहले लिखेंगे तो सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो यही बोला गया है कि एक प्रकार के ऐसा यूनिट है या ऐसा कंपोनेंट है जो डाटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको देता है जिसका कोई मतलब होता है, समझे? जिसका कोई मतलब होता है, ठीक है। उन्हें कहते इंफॉर्मेशन दीजिए। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक बात उसके बारे में जान के इंफॉर्मेशन हो गया? नहीं, पूरा डिटेल में जाने तब बता हाँ इनका इंफॉर्मेशन। आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जानते हो क्या? नहीं जानते। बस हम जानते हो शंभू सर पढ़ाते हैं, जीआईटी पढ़ाते हैं, ये कौन सा इंफॉर्मेशन हुआ पूरा? ठीक है, मेरे बारे में पूरा डिटेल नहीं जानते हो आप, ठीक, मेरा घर कहाँ पे है, मेरा क्या क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करता हूँ, वो इंफॉर्मेशन हुआ। बस इन हजार बस हम पढ़ाते हैं, इतना ही जानते हैं। और भी डिटेल कोई पूछे और क्या करते हैं इसके अलावा तो नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल पता, उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डिटेल कैसे पता होगा? छोटा छोटा पहले पूछे सर आपका नाम क्या है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस गली में रहते हैं, जब पूरा डिटेल बता देंगे तब हाँ उनका इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तुरंत चले जाएंगे उनके घर, समझे? नहीं तो मान लो दिन भर तो यहाँ मिलेंगे, शाम को खोजोगे तो जीआईटी में खोजोगे, घर पे जाना पड़ेगा, तो घर पता होगा तब तो खोजोगे आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी काम करते हैं हम इसलिए करते हैं कि एक हमको रिजल्ट प्राप्त हो, एक इन्फॉर्मेशन दिखाया जाए, ठीक है। और मान लो सुबह से लेकर शाम तक काम किए और आउटपुट जीरो, कुछ पता नहीं चला क्या किए हम, कोई मतलब है वहां पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उसी बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। छोटा छोटा रॉ डाटा को हम लोग क्या करते हैं? एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फिर से बताया जा रहा है थर्ड नंबर, कंट्रोल ऑल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जितना डाटा हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, सारे डाटा को कौन करता है? कंट्रोल करता है। कौन? सीपीयू। कब? कार्य करते समय ही नहीं, जैसे मान लो हम भी कुछ दे दिए, दूसरा और कोई दे दिया, मतलब लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो काम एक टाइम में एक ही करेगा ना, तो और डाटा को होल्ड करता है, कंट्रोल करता है। तो आता एक काम पूरा हो जाने दो तो दूसरा करेंगे, फिर दूसरा काम हो जाएगा तो तीसरा करेंगे, समझे? ऐसा कभी देखे वो लिख दिया ए बी तो पहले बी आ जाए, ए वाला ना आए, नहीं, पहले ए आएगा तब बी आएगा तब सी आएगा। मतलब जो भी इनपुट करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, सारे डाटा को कंट्रोलिंग उसके हाथ में रहता है, ठीक है। और कंट्रोल करके धीरे धीरे प्रोसेसिंग के लिए भेजता है, उस पर कार्य होता है, समझ लो क्या कार्य होता है, और कार्य होकर हमको रिजल्ट के रूप में आसानी तरीके की इंफॉर्मेशन मिलता है। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोलिंग यही करता है, ठीक है। मतलब जो भी कुछ टाइप करते कंट्रोलिंग करता है, उसके बाद हमको दिखाता है, ठीक है, पहले क्या करना है, कैसे कैसे शो करके दिखाना, कैसे नहीं दिखाना। ओके, अगला देखिए बता जा रहा है हैंडल ऑल इनपुट, मतलब जितने इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट, अर्थमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब जितने इनपुट डिवाइसेस हैं ये सबको हैंडल यही करता है, आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको हैंडल यही करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल, मतलब अर्थमेटिकल नाम सुने हो? नहीं सुने? अंक गणित, अर्थमेटिकल मतलब अंक गणित, लॉजिकल मतलब तार्किक, क्या होता है? तार्किक। अर्थमेटिकल मतलब अंक गणितीय होता है, नोट कर लेना है पॉइंट। अर्थमेटिकल मतलब अंक गणितीय, लॉजिकल मतलब तार्किक कार्य। मतलब अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब अंक गणितीय मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारा काम सीपीयू के सहारे किया था, लेकिन किसके सहारे? ईएलयू के सहारे, ठीक है। लॉजिकल मतलब तार्किक कार्य, लॉजिकल मतलब तार्किक कार्य, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एएलयू, एएलयू
बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक, यू मतलब यूनिट, एलयू बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी, एलयू। मतलब मैथमेटिकल से जो भी कैलकुलेशन होते हैं ये इसी के सहारे होते हैं। तार्किक कार्य मतलब जो कंडीशन हो, जैसे नहीं लगाते हम लोग, ऐसे कंडीशन लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 5, 5 के बराबर या 5 से ज्यादा। ये हमने बोला राम एंड राहुल, इसमें कंडीशन है राम और राहुल दोनों, राम आर राहुल, कंडीशन है, ठीक है। जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ठीक है, तो उसे लॉजिकल नहीं बोलेंगे। लॉजिकल मतलब तार्किक कंडीशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो लॉजिकल कार्य और जो अर्थमेटिकल कार्य है, सारा काम कौन करता है, एलयू करता है। कौन करता है, एलयू। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अंक गणित तार्किक क्रियाओं को जो करता है, कौन करता है जी। तो यह पार्ट्स हैं एलयू, इसके मेन पार्ट्स है। जो तो काम नहीं करेगा कंप्यूटर में, कोई काम नहीं होगा। कैसे होता है अभी मैं एक एक करके डायग्राम बना के भी समझाऊंगा आपको, ध्यान देना। अगला है नाउ है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर। इस सीपीयू को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से जानते हैं इसको, कोई पूछे माइक्रो प्रोसेसर तो समझ जाना किसके बारे में बात की जा रही है, सीपीयू के बारे में। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है इसको। दूसरा सीपीयू, और सीपीयू को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा प्रोसेसर, जो हम दिखा रहे थे छोटा दिख रहा था, वही है प्रोसेसर, उसी का नाम है प्रोसेसर। ये लिखा रहा था कोर i3, वही है प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद से सेंट्रल प्रोसेसर, मतलब इनको इन इन नामों से जाना जाता है। मतलब सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, केवल प्रोसेसर भी बोलते हैं, समझे। इनको इन इन नामों से भी जाना जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो जवाब दे सकते हो। पूछ दे कि सीपीयू को और किस किस नामों से जाना जाता है, कहोगे सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कहोगे नहीं तो फुल फॉर्म है, और कोई दूसरा बताओ, बताओगे प्रोसेसर, करना और बताइए माइक्रो प्रोसेसर, तो कहेगा ठीक है जानते हो। दो तीन आपको याद होना चाहिए, समझे। उसके बाद से फिर से बताया जा रहा है अगला, स्टोर ऑल डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब सारे डाटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उस रिजल्ट को, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब स्टोर ऑल डाटा क्या, जो हम काम करते हैं सारा डाटा को क्या करता है, ये स्टोर करता है। किसके माध्यम से करता है, तो इसमें हार्ड डिस्क वुड डिस्क लगे रहते हैं, तब वो काम करता है मेमोरी के सहारे, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस रिजल्ट को स्टोर करने का काम कौन करता है, सीपीयू। लेकिन इसमें क्या लगा होता है, मेमोरी। मतलब बिना मेमोरी के डाटा स्टोर किया जा सकता है क्या, नहीं किया सकता। इसी सीपीयू में ही मेमोरी होता है। कैसे होता है भी समझाऊंगा आपको। और अगला है कि इट्स आल्सो कंट्रोल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जितना सारा का सारा जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका जो फ्लो कंट्रोल जो करता है, वो कौन करता है, सीपीयू ही करता है। कौन करता है जी, सीपीयू ही करता है। अब कैसे करता है, चलो एक मैं अच्छे से आपको एक डायग्राम के सहारे समझाता हूँ, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। चलिए ध्यान से सुनना समझना। ध्यान देना। तो होता क्या है देखो, कुछ ऐसा हमारा कंप्यूटर काम करता है। सीपीयू में मेन कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो इसको कैसे बांटा गया है।
सबसे पहले देखो, जो सीपीयू होता है, सीपीयू, इसमें एक होता है सीयू। क्या होता है? सीयू। दूसरा जो होता है वो होता है ALU। क्या होता है बाबू? ALU। और एक होता है लास्ट, वो होता है MU। क्या क्या होता है? MU। अब देखिए, सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। LU का मतलब क्या होता है? अभी लिखवाया हूं। MU मतलब मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। और सीपीयू को मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पता है अब होता क्या है? मैंने बोला है कि सारे के सारे डिवाइसेस हमारे कनेक्ट होते हैं किससे? सीपीयू से। तो सपोज इनपुट डिवाइस हमारा कनेक्ट, कौन सा डिवाइस कनेक्ट है? इनपुट डिवाइस कनेक्ट। तो जो इनपुट डिवाइस कनेक्ट है, अब सपोज मान लीजिए उसमें कनेक्ट पहला है कीबोर्ड। क्या है बाबू? कीबोर्ड। क्या बाबू? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से जो कुछ भी हम लिखते हैं, क्या करते हैं? टाइप करते हैं। जैसे मान लो लिखा ABCRAM, जो कुछ भी टाइप करते हैं तो डायरेक्टली ऐसा नहीं जाके स्टोर हो जाता है मेमोरी में। सबसे पहले जो टाइप करते हैं, सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट को भेजता है। किसको भेजता है? कंट्रोल। कंट्रोल क्या? नियंत्रित करना। बोलो। मतलब जितना इंस्ट्रक्शन भेजते हैं ना, कंट्रोल यूनिट को इसीलिए बनाया गया कि उनको इंस्ट्रक्शन को क्या करे? कंट्रोल करे और होल्ड करे कुछ टाइम के लिए, और देखे ये डाटा कहाँ पे हमको भेजना है कि ये रिजल्ट हमको सही से मिले। जैसे मान लो दौड़े दौड़े आया और आपको मैथ का क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? तो आए, तो आने के बाद से हम तुरंत बता दें किसके पास जाओ? नहीं, हम पूछेंगे कहाँ पूछ रहे हो बाबू? तो सर मैथ का क्वेश्चन पूछना है। तब बताएंगे चलिए सर्वेश सर के पास। क्या पूछना है बाबू? इंग्लिश का क्वेश्चन पूछना है। तो हम बोलेंगे चले जाइएगा प्रदीप सर के पास। कुछ समझे? वैसे जब हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना, तो ये कंट्रोल यूनिट को इसीलिए रखा गया है कि बाबू तू मेरे बॉडीगार्ड, पहले क्या करना? एंट्री अंदर तब करना जब आपको समझ में आ जाए कि कैसा डाटा है। मतलब अल्फाबेट लिखा है, कोई नंबर कैलकुलेशन लिखा है, क्या लिखा है, कि कोई लॉजिकल क्रिया है, मतलब जोड़ना घटाना है, कि कंडीशन लगाना है, या नॉर्मल कंडीशन है, क्या है पहले डिसाइड कर लेना, तब उसको सीपीयू में मतलब अंदर भेजना और काम करने के लिए। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, कुछ सेकेंड के लिए, और होल्ड करके देखता कैसा है। तो मान लो हमने टाइप किया था 2+2, तो समझ जाएगा ये तो एलयू के पास जाएगा। क्यों? कि एलयू क्या करता है? अर्थमेटिक क्या करता है? अंक गणित कार्यों को करता है। तो तुरंत ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा किसको? एलयू को। और एलयू को सीपीयू में इसीलिए बनाया गया बाबू, आप ये कार्य करना, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, मतलब जितने गणनाएं हैं सब आपको करना होगा। ठीक है? तो ये कंट्रोल यूनिट किसके पास भेजता है? एलयू के पास। अब एलयू क्या करता है? चेक करता है कि किसके लायक है, लॉजिकल लायक है कि अर्थमेटिकल लायक है। समझे? तो मान लो जोड़ना है ना, बोलो 2+2, तो ये एलयू को भेज देगा, और एलयू क्या करेगा? इसको कैलकुलेशन करके बताएगा 4, और यही डाटा हमको क्या करना है? स्टोर करके रखना है। तो ये स्टोर करके रखना है, इसके लिए कहाँ जाएंगे? मेमोरी में जाएंगे, जिसे बोलते हैं एएमयू, मेमोरी यूनिट। मतलब कैसे काम होता है सीपीयू में? सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाता है, कुछ सेकेंड के लिए चेक किया जाता है कि वो उसको कहां पे भेजना है। उसको होल्ड कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अब उसको ट्रांसफर करता है किसको? हमको।
तो यही मैं बता रहा था आपको कि ये कैसे काम करता है। क्लियर है ना? मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, सबसे पहले जाता है कहाँ पे,